हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा मैट्रिसेस के अंदर मैंने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करवा चुकी थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो डेस्कार्टेस चेंज ऑफ रूल साइन है। मतलब डेस्कार्टे का जो रूल है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम दो मेथड और हैं, कार्डन मेथड और फेरारी मेथड, उस पर चलेंगे। वैसे 3 मेथड करेंगे, एक क्वेश्चन करवाऊंगी, इस पर सिंपल सा मेथड है और खत्म कर देंगे इसको मैट्रिसेस को। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको इसमें बोले कि रूल ऑफ साइन यानी इसके चिन्ह को परिवर्तन करना होता है कि कितनी बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। तो इसके दो तरीके से निकलते हैं रूट्स। अपने को रूट्स निकालने होते हैं डेस्कार्टेस रूल से। एक तरीके से इसका मेथड क्यों यूज करते हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, और वो इक्वेशन चाहे किसी भी ऑर्डर की हो। ठीक है, वो इक्वेशन चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वहां से उसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि उस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, मतलब कितने रूट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, और फिर हमें पता करना होता है कितने ऐसे रूट्स हैं जो नेगेटिव हैं, और उसी इक्वेशन के ऐसे कितने रूट्स हैं जो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। तो हम 3 तरीके से रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों का अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कि इसके कितने पॉजिटिव रूट्स होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मतलब अगर अपने को पॉजिटिव रूट्स फाइंड करने हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स निकालने के लिए वो बोल रहा है आपको जो भी फंक्शन दे रखा है f(x) कुछ भी हो, उसको 0 के इक्वल में रखना है। ठीक है, उसको जैसा है वैसा का वैसा रखो, इक्वल में रखकर, जैसे मेरे को फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये इज इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन दे रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बताइए इसमें। तो आपने को क्या करना है, इसमें ये देखना है कि कितनी बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, और चिन्ह परिवर्तन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का था तो ये प्लस से प्लस ही जा रहा है, तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस से प्लस जा रहा है, फिर प्लस से प्लस जा रहा है। अब यहाँ देखो प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है। इसका मतलब कि एक बार इसका साइन चेंज हो गया, एक बार साइन चेंज हो गया, इसका मतलब इसके कितने पॉजिटिव रूट्स हैं। जितनी बार साइन चेंज होता है उतने ही उसके पॉजिटिव रूट्स होते हैं। इसके पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, 1 है। अभी मेरे को इसमें निकालना हो, इसी इक्वेशन के अंदर वो बोलते बताइए कि इसके कितने नेगेटिव रूट्स हैं। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स निकालने हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन के अंदर x की जगह पर आप क्या कर दो, -x पुट कर दो और 0 के इक्वल रख दो। यानी जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसकी जगह पर, उसमें x की जगह पर -x रखो। यहाँ x की जगह -x रखोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का x का 4 ही आना है। यहाँ रखोगे तो -2x की क्यूब हो जाएगा, वहां रखोगे तो प्लस का 3x ही रहेगा, यहाँ माइनस का 4x और ये माइनस का 5 है इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। एक तो यहाँ प्लस का था तो ये चला गया ये बार, यहाँ तो एक ही बार था, यहाँ पर लिखते एक बार, यहाँ एक बार ही हो गया। ठीक है, प्लस से माइनस, फिर ये माइनस से प्लस जा रहा है तो एक बार ये हो गया। ठीक है, 2 बार हो गया ये, फिर प्लस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब 3 बार हो गया, फिर माइनस से माइनस जा रहा है तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब इसके कितने नेगेटिव रूट्स हैं, इसके कितने नेगेटिव रूट्स हैं, 3। अब इसके 3 नेगेटिव रूट्स हैं और एक पॉजिटिव रूट्स हैं, तो 3 और 1 4, टोटल कितने हो गए, 4 रूट्स निकल गए। और ऑर्डर 4 की ही इक्वेशन होती है, तो 4 ऑर्डर की इक्वेशन और 4 इसके रूट्स निकल चुके हैं। इसका मतलब इसके 3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव रूट निकलेगा आंसर के अंदर। बस इतना से खत्म है। अब इसका मतलब, अब मैंने तीसरी चीज और बताई थी कि उसी इक्वेशन के कितने इमेजिनरी रूट्स होते हैं, बट यहाँ तो हमारे पास चॉइस ही नहीं बची कि इमेजिनरी रूट्स कैसे निकाले, क्योंकि 4 पूरे हो चुके हैं तो इमेजिनरी रूट्स ऑब्वियस सी बात है इसमें है ही नहीं। बट फिर भी अगर अपने को किसी भी इक्वेशन के अंदर इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने होते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो यहीं पे। तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक जो रूट होते हैं वो, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स अगर फाइंड करने होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ बस। इस इक्वेशन में तो कोई इमेजिनरी रूट्स नहीं है, तो इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि उसकी जो डिग्री है टोटल वो क्या है,
कि डिग्री ऑफ इक्वेशन यानी जो भी इसकी डिग्री है टोटल, उसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, इन दोनों में जो सम है वो माइनस कर देना है टोटल डिग्री में से। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। यानी जो भी टोटल डिग्री, जैसे कि टोटल डिग्री 4 थी उस इक्वेशन की, तो 4 में से नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव, जैसे कर ही लो, डिग्री उसकी टोटल 4 थी, उसमें से नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हमारा 1 निकला है, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट हमारा 3 निकला है। तो 4 - 4 = 0, इसका मतलब इसका कोई भी इमेजिनरी रूट्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस आता है डिस्कार्टेस रूट का, ठीक है, किस तरीके से इसके वो फाइंड किए जाते हैं पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट। अब इसका एक क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन दे रखी है हमको 2x की 4 प्लस 3x की क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इसका सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को fx के इक्वल में रखना है, हमें पता है। तो fx हमें दे रखा है 2x की 4 प्लस 3x की क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर देखो कितनी बार साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस से प्लस जा रहा कोई चेंज नहीं है, प्लस से माइनस जा रहा तो ये एक चेंज है, फिर माइनस से माइनस जा रहा कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हैं इसके अंदर, एक ही बार चेंज हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 1 है। फिर हमें क्या करना होता है, x की जगह पर माइनस एक्स रखना होता है, तो यहाँ रखोगे तो ये तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का ही रहेगा। यहाँ माइनस 3x की क्यूब हो जाएगा, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ से प्लस का था तो प्लस से माइनस चला गया, तो एक ही बार चेंज हुआ है, बाकी समय माइनस से माइनस माइनस से माइनस जा रहा है, तो कोई चेंज नहीं है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, एक ही बार चेंज हुआ है तो एक। अब निकालना है नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स की टोटल डिग्री कितनी है इसकी 4 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 1 प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 1, तो 4 - 2 = 2। तो इसमें 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, हो गए टोटल 4, तो उसकी डिग्री 4 है, तो उसके 4 रूट्स निकल चुके हैं। तो इस तरीके से डेस्कार्टेस रूल को हम मतलब फॉलो करते हैं। अपने को चेक करना हो कि इसके कितने नेगेटिव रूट है, पॉजिटिव रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो वो चेक करने के लिए हम ये रूल लगाते हैं। और रूट निकलते कैसे, उसके लिए मैंने काफी सारे मेथड्स पहले करवा चुके हैं, उस मेथड से किसी मेथड से आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये है हमारा डेस्कार्टेस का रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड आ रहा है हमारा कार्डन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेथड है कार्डन मेथड, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करवाऊंगी, ज्यादा क्लियर होगा आपको। इसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कार्डन मेथड, ठीक है। इसका क्वेश्चन देते हैं कार्डन मेथड का। एक चीज और है, जो कार्डन मेथड है हमेशा क्यूबिक इक्वेशन के अंदर ही यूज आता है, ठीक है, हमेशा क्यूबिक इक्वेशन के अंदर ही यूज आता है। और क्यूबिक इक्वेशन में किस फॉर्म की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए z की क्यूब प्लस 3hz प्लस g, इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। मतलब क्यूब के बाद स्क्वायर वाला जो स्टेप है वो मिसिंग होना चाहिए, उसमें से स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्यूब के बाद एक x वाला पद होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी अपने उसका कार्डन मेथड लगा सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं है, ऐसा स्क्वायर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने सबसे पहले स्क्वायर को हटा करके उसको इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर उस पर कार्डन मेथड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कार्डन मेथड है वो हमेशा क्यूबिक इक्वेशन के अंदर ही लगता है, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम लेते हैं एक कार्डन मेथड की, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है x की क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है। इसको करते हैं हम सॉल्व बाय कार्डन मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप x को लेट कर लो कि इसमें सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल इसमें x स्क्वायर का पद मिसिंग है, x क्यूब के बाद x का आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये सेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें लेट करना है कि लेट x इज इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, ठीक है। ये आपको लेट करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये लेट करके अब इसको सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना ही करना है कि x की जगह पर u 1/3 प्लस v 1/3 लेट करना है। अब क्या करो, दोनों तरफ आप होल क्यूब कर दो, इधर करेंगे क्यूब, तो ये u 1/3 प्लस v 1/3 की होल क्यूब, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन होगा ये u 1/3 यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a
v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा u, ये कैंसिल होकर v आ जाएगा, और इन दोनों में से अपने क्या कॉमन ले लेते हैं, 3u की 1/3 प्लस v, सॉरी u 1/3 और v 1/3, ये अपने कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u की 1/3 प्लस v 1/3, ये बचेगा, ठीक है। अब ये u प्लस v प्लस 3, अब u 1/3 प्लस v 1/3 को क्या लेट करा था हमने, x, तो इसकी जगह पर x पुट कर दें, 3u 1/3 v 1/3 x, और इधर हमारा चल रहा था x की क्यूब, ठीक है। अब इसको एक इक्वेशन में लिख लो अच्छे से, कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास x की क्यूब, इसको इधर लेके आएंगे तो -3 u 1/3 v 1/3 x, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का u प्लस v इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था इसी फॉर्म की है, x की क्यूब, फिर x वाला स्टेप है, फिर कांस्टेंट है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे करके कंपेयर कर देते हैं। जब लिखेंगे कंपेयरिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं। हम x की क्यूब है तो ये नहीं लेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दिया है, वहाँ x की कोएफिशिएंट माइनस का 15 है, तो इसके इक्वल -15 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3 u 1/3 v 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 15, फिर ये कांस्टेंट है माइनस का u प्लस v और माइनस का 126, तो माइनस का u प्लस v इज इक्वल टू माइनस का 126, ये आ गया। अब हमने कंपेयर कर दिया, इसको कंपेयर करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, 3 उधर चला जाएगा, तो u की 1/3 v टू दी 1/3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं u v की पावर 1/3 लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दो ताकि ये 1/3 हट जाए, तो यहाँ से u v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वहां से भी क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, u प्लस v आ गया, u इंटू v आ गया। जब आपको पता है कि ये जो u और v हमने क्या लेट करे थे कि मूल रूट लेट करे थे किसी इक्वेशन के, ठीक है। तब आपको अगर हमारे पास u प्लस v और u इंटू v आ गया, इसका मतलब ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का योग दे रखा हो और मूलों का गुणनफल दे रखा हो, तो वहां से हमारे पास इक्वेशन होती है, जब लिखेंगे वी नो दैट equation from these roots is इक्वेशन होती है v का समीकरण चला है t स्क्वायर माइनस u प्लस v इंटू टी प्लस u v, ये इक्वेशन होती है, आपको ध्यान होगा। अगर अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं हमने को, तो इक्वेशन उससे जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमने निकाली है, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी की वैल्यू कितनी है, 126t प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 125 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 और एक आएगी t की वैल्यू 125, ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी। वो बोल रहा है दोनों में से किसी भी t को उठा लो, चाहे इस वाले को उठा लो, चाहे 125 वाले को उठा लो, ठीक है। अपने क्या उठाते हैं, t वाले 1 को उठाते हैं, और t दोनों एक बार तो दोनों को उठाना है, पर t जो 1 को उठाते हैं तो दोनों में से किसी एक को u लेट करना और किसी एक को v लेट करना है। अब हम ले लेंगे लेट u इज इक्वल टू 1, मैं u को 1 ले रही हूँ और v को 125 ले रही हूँ, तो आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी u और इसको भी ले सकते हो, तब भी कुछ चक्कर नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो मैंने इसको u ले लिया, उसको v ले लिया। ये लेने के बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ अगर मैं होल क्यूब 1/3 करूँ तो ये तो 1 ही आएगा, जब इसका 1/3 करूँगी तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब u ये आ गया हमारे पास और v ये 1/3 ये आ गया, और स्टार्ट में हमने क्या लेट करा था कि x इक्वल टू क्या है, u की 1/3 प्लस v की 1/3 है, देखो यहाँ पे
ये लेट करा था कि एक्स क्या यू की 1/3 प्लस वी की 1/3, इसके अंदर दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, u की 1/3 1 है और v की 1/3 5 है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। तो एक रूट तो आ गया 6, बट x की क्यूब में इक्वेशन है तो एक तो आ गया, दो और निकालने हैं। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जब एक रूट एरिया हो तो कार्डन मेथड ने दो फॉर्मूले और दे रखे हैं कार्डन के अंदर कि एक रूट निकल जाए तो दो रूट उसी फॉर्मूले से निकालने हैं। वो होता है जो फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, दो फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों में से जो फर्स्ट दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक तो होता है w u1/3 प्लस w स्क्वायर v1/3। अब यहाँ पर जो ओमेगा है वो, सॉरी w नहीं है ये ओमेगा है, और यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, ये कार्डन ने निकाली हुई कि जब भी ओमेगा आ जाए तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होती है ओमेगा की, और u1/3 की वैल्यू अपनी क्या निकाली हुई है 1, तो यहाँ पे रखेंगे .1। और ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आयोटा √3/2, और v1/3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसका सॉल्व कर लो तो एक रूट यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ से -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और ये करेंगे माइनस का 5/2 और ये माइनस का आयोटा 5√3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और इन दोनों को जब साथ में रखेंगे तो -3, आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा/2 आयोटा √3/2 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से बनेगा 1 - 5 बचेगा, तो कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पे -4 आएगा और -2, यानी -3 - 2 √3 आयोटा। तो एक तो ये आ गया। ठीक है, और दूसरा रूट क्या निकल जाएगा यहाँ से, दूसरे के लिए बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। ये पहले क्या था ओमेगा u1/3, अब यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर u1/3 प्लस ओमेगा v1/3 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर मैंने बोला आपको क्या होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 होता है, और u1/3 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, प्लस ओमेगा फिक्स होता है क्या -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और v1/3 5 निकला हुआ है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 -1/2 प्लस आयोटा 5√3/2। तो इन दोनों में से अगर ये कॉमन लेते हैं अपन, -8 से माइनस का 1 ही बनेगा, और यहाँ से 5√3 माइनस 1√3 कितना हो जाएगा 4√3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा -1 प्लस 2√3 आएगा, एक रूट ये निकल गया। तो 3 हो गए, एक तो ऊपर वाला x = 6, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये 3 रूट्स निकल चुके हैं कार्डन मेथड से, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सो द रूट्स आर, क्या आए हैं, एक तो 6 आया है, दूसरा -3 - 2√3 आयोटा आया है, और एक आया है -1 प्लस 2√3 आयोटा। ठीक है, तो ये 3 रूट्स निकल चुके हैं इसके, तो ये हमारा कार्डन मेथड है। कार्डन मेथड से रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो ये चीज़ इसका वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपने को गिवन हो कि थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रोसेस यही रहेगा कार्डन मेथड के अंदर, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। वो चेंज किया, आपने को क्वेश्चन दे रखा है, एक और प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है 9x³ + 6x² - 1। वो बोल रहा है कि इसको आप कार्डन मेथड से सॉल्व करो। अब कार्डन मेथड मैंने बताया कि क्या होता है, क्यूब के बाद x वाला स्टेप होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट हमने बटे, यहाँ तो x² है, इसका मतलब हमें x² को x में चेंज करना है। जब ऐसा करना हो तो आपको क्या करना होता है, x की जगह पर कोई रेसिप्रोकल पुट कर देना होता है। ठीक है, x की जगह पर कोई रेसिप्रोकल पुट कर देना होता है, तो x की जगह पर हम क्या पुट करें, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेट x = 1/y पुट कर देते हैं। उसका रेसिप्रोकली पुट करना तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1/y³ प्लस 6 1/y² -1 = 0। y³ नीचे एलसीएम में आएगा तो यहाँ बचेगा 9 +
वाई स्क्वायर है तो वाई बचेगा माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो वाई क्यूब माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बन गई है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूब के बाद 1 वाला स्टेप आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर मिसिंग हो गया। अब उसके बाद कांस्टेंट, तो ये सेम फॉर्म बन गई जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाई है। सेम काम करना है इसमें, y को आप क्या ले लोगे u की 1/3 प्लस v की 1/3 लेफ्ट कर लोगे। सेम प्रोसेस रहेगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया, ठीक है। जब आपको स्क्वायर वाला स्टेप दे रखा हो, ठीक है, इसको x में चेंज करना हो तब आपको ये प्रोसेस रहता है कि उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। अब एक और इसमें दे रखा है कि अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे उसमें स्क्वायर भी हो और x भी हो, दोनों स्टेप दे रखे हो, फिर आप उसको कैसे करोगे। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। एक और प्रॉब्लम दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि 2x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें स्क्वायर वाला स्टेप भी है और x भी है, इसका मतलब हमें स्क्वायर को x में चेंज नहीं करना, हमें इसको गायब करना है। तो आपको मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब भी आपको सेकंड टर्म उसमें से सेकंड टर्म को रिमूव करना हो तब उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी रिमूव सेकंड टर्म, हमें इसमें से क्या करनी है, सेकंड टर्म रिमूव करनी है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा था n a नोड h प्लस a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। n यहाँ पर डिग्री होती है, टोटल डिग्री होती है, और a नोड ये है हमारे पास, ठीक है, और a1 भी है, और h हम निकाल लेंगे। तो n हमारे पास कितना देगा, सबसे पहले यहाँ से h निकालना, तो फॉर्मूला ले लो माइनस a1 अपॉन में n a नोड, ठीक है, और माइनस a1 कितना है 3, और डिग्री कितनी है टोटल 3, और a नोड कितना है 2, फिर माइनस 3/6 यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। ये करने के बाद अपने क्या करते थे, इसका सिंथेटिक डिवीजन से हम इक्वेशन निकाल लेते थे कि सेकंड टर्म रिमूव वाली इक्वेशन क्या निकलेगी। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3 3 और 1, इसको डिवाइड किससे करना है, माइनस के 1/2 से करना है। तो यहाँ 0, यहाँ पे 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ -1, ये 2 को करेंगे फिर -1 आएगा, ये 2, फिर इसको करेंगे फिर -1 आएगा और ये 0, ठीक है। फिर इसको -1/2 से करेंगे, यहाँ 0 2, फिर इसको करेंगे -1, ये 1 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो माइनस का 1/2, 2 - 1/2 कितना होता है 3/2, ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट फिर -1/2 से करो, ठीक है, ये 0 ये 2, इसको करेंगे माइनस का 1, ये 0, ठीक है, फिर -1/2 से करेंगे 0 ये 2, ये बन जाएंगे। अब देखो इसमें से हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, एक तो ये यहाँ से शुरू करेंगे 2 से, तो ये हो गए 2, वो x में थी तो इसको y में ले लो, 2y3, ठीक है, प्लस ये 0 y की स्क्वायर प्लस 3/2 y, ठीक है, और ये जो 0 है इसको 0 ले लो प्लस का इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसका मतलब इसमें सेकंड टर्म है ही नहीं, 0 कोएफिशिएंट तो लिख सकते हैं 2y3 प्लस 3/2y इज इक्वल टू 0। अब इसको कार्डन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो, क्यों, इसमें से आप कॉमन ले लो, y कॉमन ले लोगे तो 2y की स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 आ गया, और एक 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3/2 आ गया। तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3/4 आएगा, तो y के 2 रूट क्या निकल जाएंगे हमारे पास, y के रूट आयोटा में आएंगे √3 आयोटा बाय 2, ठीक है, प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो एक तो y इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो इस तरीके से हम इसके रूट फाइंड करेंगे। जब आपको सेकंड टर्म रिमूव करनी हो वहां से पहली बात तो देखना है कि वो क्यूबिक इक्वेशन में है या नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर इसको चेक करो कि कौन सी फॉर्म में बनानी है। अगर आपको वहां पे सेकंड टर्म नहीं दे रखी, ठीक है, तो सेकंड टर्म दे रखी और ये वाली टर्म नहीं दे रखी, तब तो अपने इसको उसमें चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अगर आपको दोनों दे रखी और इसको रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ लास्ट लेक्चर के अंदर, आप उसको देखिएगा जा करके कि रिमूव द सेकंड टर्म, तो वहीं उस फॉर्मूला से हम उसको सिंथेटिक डिवीजन से क्यूबिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद अगर क्यूबिक इक्वेशन बन रही होती तो अपने कार्डन मेथड से कर लेते, बट नहीं बन रही थी तो डायरेक्ट अपने कॉमन लेके आंसर कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको कार्डन मेथड को कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल मेथड,
फेरारी मेथड। बहुत इजी है ये भी। अब कार्डनर मेथड में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप देख लीजिएगा, सारी बुक्स में मिल जाती है। फेरारी मेथड, इस पे प्रॉब्लम लेते हैं हम। एक चीज और है, फेरारी मेथड हमेशा बायनॉमियल इक्वेशन पे लगता है। बायनॉमियल इक्वेशन मतलब जिसकी पावर क्या हो, 4 हो। 4 पावर वाले जितने भी 4 डिग्री सॉरी जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 हो उस पे ही आप फेरारी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखिए हमें x की पावर 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है और कंप्लीट इक्वेशन है, जिसको हम करेंगे बाय फेरारी मेथड। तो फेरारी मेथड से करने के लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर जो भी यानी जो स्क्वायर वाला स्टेप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो भी स्टेप है उसको उठा के उधर लेके जाना है। तो इधर बचेगा हमारे पास x की 4 माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 इज इक्वल टू मतलब प्लस 12 बचेगा। ठीक है, तो ये अब देखिए हम इसको क्या करना चाहते हैं, होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये होल स्क्वायर में कैसे बन सकती है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम यहाँ पे कि किस तरीके से बन सकते हैं। तो x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको जब इसको 2ab की फॉर्म में बनाना चाहें तो 2, ठीक है, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या करेंगे वो x क्यूब बन जाए तो 2x लिखेंगे, बन गया 2a और b। इसका मतलब b क्या है हमारे पास 2x है, तो 2x को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा तो ये होगा 4x की स्क्वायर। समझ रहे हो कि इन दो इसमें से b स्क्वायर वाला स्टेप नहीं, तो हमने b स्क्वायर इसमें से तोड़ के निकाला, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ से b क्या बनेगा, क्योंकि 2 और a इधर कंफर्म था, ये लिख दिया। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप बन जाए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो इसका मतलब b स्क्वायर वाला स्टेप क्या है 4x स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर अगर इधर ऐड करें तो हमें उधर भी करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 प्लस 4x की स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करेंगे तभी बनेगा ना। अब ये तो बन गई होल स्क्वायर किसकी, x स्क्वायर माइनस 2x की होल स्क्वायर बन गई। इसको ओपन करोगे देखो बिल्कुल यही बनता है। और इक्वल के अंदर उसको लिखोगे तो x स्क्वायर सॉरी 5x की स्क्वायर और माइनस का 16x प्लस 12 ये बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, किसी कोई लैम्डा ऐड कर देते हैं। ठीक है, लैम्डा ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मैं इसके अंदर लैम्डा ऐड करती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा ऐड करती हूँ तो उधर भी तो कुछ ऐड होगा, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो दो स्टेप बढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस, क्योंकि लैम्डा में कैसे ऐड कर रही हूँ, होल स्क्वायर के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो एक तो लैम्डा स्क्वायर ऐड होगा और एक ऐड होगा 2 लैम्डा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको आप ओपन करके देखो, इसके अंदर ये वाले दोनों स्टेप बनेंगे। अब दोनों स्टेप बनेंगे इसका मतलब इधर ऐड, ये दोनों स्टेप ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इधर भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये स्टेप लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपको ऐड करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसको ओपन करो, कैसे करोगे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स की स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले स्टेप कॉमन ले लेते हैं। एक एक्स स्क्वायर वाला स्टेप है, एक ये तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 5 प्लस 2 लैम्डा। फिर हम क्या करते हैं, एक्स वाला स्टेप कॉमन लेते हैं, एक एक्स में एक एक्स में, तो हम क्या कर लेते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा हमारे पास 16 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, और कांस्टेंट क्या बचा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। तो ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इधर ये चलता रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा की होल स्क्वायर। इसको वैसे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इधर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा के लेके चलना है हमें। ठीक है, इसके लिए अब तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटरमिनेंट जो वो विविक्तीकरण निकलता है तो उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 या फिर b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो हम इस रूट को क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
नाउ चेंज इन परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बी कौन है, ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 16 प्लस 4 लैम्डा की स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस की तो प्लस ही हो जाएगी, तो 16 प्लस 4 लैम्डा की स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ए है हमारे पास 5 प्लस 2 लैम्डा, और सी है लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है। अंदर अगर मैं कॉमन ले लूं 4, तो अंदर यहाँ पे बचेगा 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 4 प्लस लैम्डा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 5 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से 4 की स्क्वायर बाहर ले लो, या तो जगह 16, यहाँ 4 प्लस लैम्डा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेम। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गई तो 4 आ गया। अब इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, और ओपन करके क्या करेंगे हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे सॉल्व करके। तो 4 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस लैम्डा की स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 लैम्डा की स्क्वायर 60 प्लस 2 लैम्डा की क्यूब प्लस 24 लैम्डा। ठीक है, अब इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शायद कुछ कैंसिल हो जाए, तो 64 प्लस 4 लैम्डा की स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा, और इधर 5 लैम्डा की स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2 लैम्डा की क्यूब प्लस 24 लैम्डा। ये है, अब इनको पक्षांतरण कर दो, इसको इस पूरे पोर्शन को उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, 2 लैम्डा की क्यूब का एक स्टेप है, तो 2 लैम्डा की क्यूब मिलेगा यहाँ पे, इधर 5 लैम्डा की स्क्वायर है तो 1 लैम्डा की स्क्वायर हो जाएगा, फिर 24 लैम्डा माइनस 32 लैम्डा करेंगे, माइनस का 8 लैम्डा, फिर 64 है और इधर 60 है, तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लैम्डा की वैल्यू किसी भी मेथड से आप फाइंड कर लेना। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू से फाइंड करेंगे, या फिर इसका एक और तरीका है, यहाँ से आप क्या करो, 2 लैम्डा इन दोनों में से लैम्डा की स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन ले लो 4, तो यहाँ पे बचेगा 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की एक तो वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, और इधर से लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 आएगी। तो अब तीनों लैम्डा की 3 वैल्यू आई है, तो तीनों में से कोई भी एक उठा लो, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू उठा रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे टेक लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट ले लिया आपने, और ये जो वैल्यू आपको किसमें पुट करनी है, जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी, ये रही। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर लैम्डा की जगह पर 2 पुट कर दो। तो पहले पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा की जगह पर 2। टेक लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा और वो थी एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस एक्स 16 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12, ये थी। अब इसके अंदर हमने क्या कर देते हैं, ठीक है, लैम्डा की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स 16 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 10, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की होल स्क्वायर इक्वल के अंदर 9x की स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 24x प्लस 16, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 4 की होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बिल्कुल ये ऊपर वाली फॉर्म बनेगी और इधर ये चल ही रहा है, ठीक है। अब ये प्लस का है इधर पड़ा हुआ है, इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो माइनस में चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी प्लस 3x माइनस 4 और a माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स में 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू। अब इन दोनों में से देखो, अगर दोनों का रूट बन रहा है परफेक्ट, तो मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा, तो इसको अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 8 अपॉन में माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 9/2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 3/2, एक तो रूट आ जाएगा इसका माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2, ठीक है। तो 2 बन गए इधर से और 2 इधर से बनेंगे, क्या, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसके रूट हो सकते हैं, क्या, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 माइनस का 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यू इधर से आ गई, प्लस का 2 एंड प्लस का 3, तो 2 इधर से आ गई और 2 इधर से आ गई, इसका मतलब 4 निकल गई। और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो भी क्या थी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी एक तो वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे 100 so the roots are, एक तो आ गई -1 प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, इसको सॉल्व करके लिख लो। चलो जब इसको प्लस कर लोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस कर लोगे तो 3 - 1 2/2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस कर लोगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 आ जाएगा। तो रूट्स आ गए 1 -2 2 एंड 3, तो 4 रूट्स निकल चुके हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो भी बायनोमियल इक्वेशन ही थी। तो बायनोमियल इक्वेशन को फेरारी मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका ये मेथड है, आपको अच्छे से आना चाहिए, ये मेथड स्टेप याद रहने चाहिए। ये ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पोर्शन को अलग कर देना है, ठीक है। अलग करने के बाद जो भी यहाँ पे बायनोमियल के अंदर पड़ा होता है पावर 4 के अंदर, उसको कोशिश किया करो कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ प्लस मतलब करने के बाद 4x स्क्वायर b स्क्वायर हमने अलग से खुद से ऐड करा, तो अगर इधर कर रहे हैं तो उधर भी करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे सॉरी लैम्डा ऐड करना है, ये लैम्डा के लिए स्टेप याद है। अगर लैम्डा आप स्क्वायर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर ये स्टेप बनेगा ही बनेगा, 2 लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। इसको सॉल्व करोगे, परफेक्ट सॉल्व में चेंज करोगे, 20 करके जो 4x का फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, लैम्डा में से किसी भी एक वैल्यू को आप उठाओगे, उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे जो मैंने ऊपर बना रखी है। पुट करने के बाद आपके पास इस तरीके से इक्वेशंस बनेगी और वहां से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, वही उसके रूट्स होते हैं। तो ये हमारा फेरारी मेथड। अब इससे रिलेटेड आपको बुक्स में कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन मिलता है फेरारी मेथड से, बायनोमियल इक्वेशन का फेरारी मेथड से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा जो भी मेथड्स थे डेस्कार्टे का, फेरारी का और कार्डन का, वो सब करवा चुकी हूँ मैं। अब इससे फेरारी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से ट्राई कीजिएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।